नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी देखेंगे 36 इंच चेस्ट साइज के बेल्ट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग। परफेक्ट फिटिंग के लिए किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए, सारे टिप्स मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। यदि आपको ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो कटिंग करते समय किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए, सारे टिप्स इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए कटिंग देख लेते हैं। तो जितना भी आपके ब्लाउज का लेंथ हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लंबाई रखनी है। तो हमारे ब्लाउज का लेंथ 13.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएँगे। ये हमारे ब्लाउज का लेंथ हो गया। अब शोल्डर के लिए 5.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डीप नेक बनने वाला है, और पौने 6 इंच आर्म होल लेंगे। तो 10.5 इंच गले के लिए 5.5 इंच यहाँ पे हम ले रहे हैं। यदि आर्म होल और शोल्डर का चार्ट मैंने दिया है, कितने गले के लिए कितना शोल्डर लेना चाहिए और कितना आर्म होल लेना चाहिए। तो यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे चेस्ट का चौथाई और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, और कमर की चौथाई में 1 इंच एक्स्ट्रा प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रख लिए हैं और सीधी लाइन खींच दिए हैं। 2 इंच गले की चौड़ाई लेते हुए 10.5 इंच पर यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है, और पौने 3 इंच यहाँ पे मैंने नीचे से लिया है। आप यदि गले में फैलाव कम चाहते हैं तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गले में हमने राउंडिंग दे दी है। इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पर यदि डीप नेक बना रहे हैं तो 2 पॉइंट तक गले की तरफ आप शोल्डर को डाउन कर सकते हैं। यदि शॉर्ट नेक बना रहे हैं तो आर्म होल की तरफ 2 पॉइंट डाउन करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच मैंने प्लेट्स का निशान लगाया है। तो प्लेट्स की लंबाई जो है गले की लंबाई के हिसाब से छोटी या बड़ी हो सकती है। यदि आपका गला बड़ा होगा तो प्लेट्स आपका छोटा आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्राफ्टिंग कर ली है बैक पार्ट की। अब कर लेते हैं कटिंग। यहाँ पर साइड में भी हम थोड़ा-सा शेप देंगे अच्छी फिटिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है। अब प्लेट्स को हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे निशान इस तरह से। निशान लगाने के बाद दूसरी साइड भी मैंने ये निशान लगा लिया है प्लेट्स का। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए थोड़ी-सी चौड़ाई और लंबाई बढ़ा के रखेंगे। ध्यान है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया है, लेकिन आप हैवी साइज के लिए 36 से ऊपर या 36 तक के लिए आप 2 इंच सिलाई मार्जिन रखिएगा, क्योंकि हमारा जो प्लेट्स लगता है वो कम नहीं होना चाहिए। प्लेट्स लगने के बाद आगे वाला पार्ट काफ़ी छोटा होता है, तो सिलाई मार्जिन हमारा कवर कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए हुकाई का मार्जिन का निशान लगा लिया है 0.5 इंच। लगाने के बाद बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद निशान लगा लेंगे। आर्म होल का सेम ड्राफ्ट पर इस तरह से निशान लगाएँगे, और साइड में भी, और नीचे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ पे बेल्ट ब्लाउज बनने वाला है। तो उसके लिए हमें सिलाई मार्जिन रख के 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बेल्ट का सिलाई मार्जिन। तो देखिए गले पर गले का निशान लगा लिया है, आर्म होल पर आर्म होल का, जैसा कि मैंने बैक पार्ट में लगाया है। अब बॉक्स बना लेंगे, फिर से हम 0.5 इंच पर शेप देंगे। इस तरह से गले का निशान लगाया, 6.5 इंच यहाँ पे गला है हमारा, तो 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। आप 0.5 इंच एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, जो शोल्डर का सिलाई मार्जिन होगा। तो यहाँ पे हमें 6 इंच का ही चाहिए, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं 6.5 इंच पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट साइज का निशान लगाया। अब वेस्ट साइज का निशान लगाएँगे 7.5 इंच। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ही लिया है प्लेट्स के लिए। आपको 2 इंच भी ले सकते हैं अच्छी फिटिंग के लिए, और 2 इंच ही सिलाई मार्जिन लेना है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया था, तो थोड़ा-सा हमारा कम पड़ गया था। तो हम हर साइज के लिए हम 2 इंच ही सिलाई मार्जिन लेते हैं, जिससे आपका बाद में ये आगे वाला पार्ट छोटा ना पड़े, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पे देखिए 13 इंच पर हम बेल्ट का निशान लगा ले रहे हैं। आधा-आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा, तो 12 इंच पर आपका तैयार आएगा। यहाँ पे पौने 1 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरह से बेल्ट का शेप दे दिए। यहाँ पे आधा इंच अंदर की साइड इस डाउन करके आर्म होल का शेप देंगे आगे वाले पार्ट के लिए। तो देखिए निशान लगने के बाद अब कर लेते हैं कटिंग। ध्यान है फ्रेंड्स, 36 साइज के लिए आप दो, यदि हैवी बस्ट साइज है तो 2 इंच प्लेट्स के लिए रखिएगा और 2 इंच ही सिलाई मार्जिन, जिससे आपके ब्लाउज में फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। यहाँ पे मेरा थोड़ा-सा कम हो गया था, तो बाद में थोड़ी परेशानी हुई थी सिलाई करते समय, क्योंकि अच्छे से प्लेट्स लेने से ही अच्छा शेप आता है। यदि आप 2 इंच का लेंगे, हैवी बस्ट साइज है, तो परफेक्ट शेप आएगा। तो यहाँ पे देखिए स्लीव के लिए हमारा कपड़ा थोड़ा-सा बचा था, तो इसमें से हम एक ही स्लीव निकाल पाएँगे।
दूसरे के लिए हमें दूसरा पीस लेना होगा। तो यहाँ पर हम एक स्लीव मैनेज करते हैं। तो इस तरह से देखिए 8 इंच का हमें स्लीव चाहिए, तो 8 इंच पर इस तरह से देखिए ऊपर से निशान लगा लेंगे। यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाने के बाद देखिए यहाँ से पहले नीचे से हम बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद ऊपर से मैं 8 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथाई लेंगे 9.5 इंच, 9.5 इंच या 9 इंच भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 36 साइज का ब्लाउज है। ऊपर से हम 3 इंच डाउन आएंगे। डाउन आने के बाद देखिए यहाँ पे आर्म होल से 1 इंच कम करके यहाँ पर फिटिंग का निशान लेंगे, जितना हमारा आर्म होल है। और यहाँ से 2.5 इंच पर इस तरह से सीधा आएंगे। इसके बाद हम शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आर्म होल का अरे सॉरी फ्रेंड्स, स्लीव का शेप दे दिए हम। अब फिटिंग का निशान लगाने के बाद यहाँ पे सिलाई मार्जिन वाला निशान लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए एक बाजू की कटिंग हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कट आ रहा है, तो वो हमारा छाटने में चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से एक बाजू को मैंने यहाँ से मैनेज कर लिया है। अब दूसरा बाजू हम दूसरे पीस से निकालेंगे। तो उसके लिए हम दूसरा पीस लेंगे। ये हम इसमें से अपनी चौड़ाई के हिसाब से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारा कटा हुआ स्लीव है उसे रखेंगे। रखने के बाद इस तरह से नीचे से बराबर करेंगे और सेम साइज पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आप निशान लगा के भी कट कर सकते हैं या उस पर रख कर भी कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं निशान लगाने के बाद कट कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारे बैक और फ्रंट और स्लीव की कटिंग हो गई है। तो सारे पार्टों की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा फैब्रिक है, काफ़ी सिल्की है, तो ये फिसलने वाला कपड़ा भी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देकर हमें कटिंग करनी है। चारों पार्ट को बराबर कर लेना है। करने के बाद हम इस तरह से स्लीव को रखेंगे। सबसे पहले स्लीव की ही कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव को कट करने के बाद हम बैक और फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे स्लीव की कटिंग हो गई है। तो यदि आपका सिल्की कपड़ा हो तो काफ़ी ध्यान से हर पार्ट को ऊपर नीचे देख के कटिंग करिएगा, नहीं तो एक पार्ट आपका छोटा बड़ा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट को कट कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से संभालते हुए कपड़े को रखेंगे। रखने के बाद हम थोड़ा-सा एक एक दो आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे, जिससे बाद में आपका ये छोटा ना पड़े। तो थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा-सा जहाँ चौड़ा भाग है, वहीं पे हम फ्रंट पार्ट को रख के कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारी चौड़ाई परफेक्ट आ जाएगी और हमें गले पट्टी के लिए और बटन पट्टी के लिए भी फैब्रिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम बेल्ट को नीचे रख लेते हैं। ऊपर से हमारा ये इस तरह से देखिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रखते हुए हम यहाँ पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो वो जानते हैं कि बेल्ट को हम एक अलग ही तरीके से अटैच करते हैं मेन फैब्रिक के साथ। तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कट किया है। इस तरह से मेन फैब्रिक पर रख के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम गले की पट्टी को कट करेंगे। गले की पट्टी फ्रेंड्स यदि आपका सिल्की कपड़ा है तो आप 1.5 इंच तक कट करिएगा। यदि सिल्की नहीं हो तो आप 1.25 इंच का भी कट कर सकते हैं, क्योंकि सिल्की कपड़ा फिसलता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच तक मैंने ये पट्टी कट कर ली है। तो इस तरह से गले की पट्टी कट करने के बाद ये हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। यदि आपको कटिंग से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
कटिंग की वीडियो समझ में आई या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग करने के बाद अब प्लेट्स लगाना बताएँगे। तो प्लेट्स यहाँ पे देखिए चेस्ट का 10वां भाग लेते हैं या आप पौने 4 इंच भी ले सकते हैं 36 चेस्ट साइज़ के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच मैंने ये प्लेट्स लिया है और 2-2 इंच पर इस तरह से गैप रखते हुए प्लेट्स का निशान लगा लेंगे। और जो हमारा नीचे का और आर्म होल का है उसके बीच में हमें 2.5 इंच का गैप रखना है। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे नीचे का हमारा बस्ट साइज़ के हिसाब से प्लेट्स की चौड़ाई रहेगी और साइड के जो 3 हैं हमारे वो आधे-आधे इंच के रहेंगे हर साइज़ के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।